कस्बे के पुराने बस अड्डे के पास लोग आज भी एक कहानी फुसफुसा कर सुनाते हैं। एक ऐसा चाय वाला जिसकी जेब में कभी पूरे दिन की कमाई से ज्यादा नहीं टिकता था, लेकिन जिसकी आंखों में हमेशा किसी बड़े कल की चमक जलती रहती थी। सुबह की भाप, भीगी मिट्टी, उधार में बंटी चीनी और टूटी बेंचों के बीच वो हर कप में उम्मीद घोलता रहा। मगर उस साधारण सी दुकान पर एक दिन ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने की आहट दे दी। सुनीता, जरा अदरक कूट देना, आज ठंड कुछ ज्यादा है, लोग कड़क चाय ही मांगेंगे। अदरक तो कूट दूंगी, पर पहले ये बताओ, दूध वाला फिर कर का हिसाब पूछ रहा था। हाँ, पूछेगा ही, आज शाम तक दे दूंगा जैसे तैसे। अरे रमेश भाई, एक दमदार चाय बनाओ, रात से सवारी ढोते ढोते हड्डियां जवाब दे गई। अभी लाया कल्लू भैया, आपकी चाय में जरा एक्स्ट्रा अदरक डालता हूँ। रमेश हर ग्राहक को नाम से जानता था। उसके लिए चाय बेचना सिर्फ धंधा नहीं, लोगों के दिन की शुरुआत में थोड़ा सुकून घोलना था। रमेश, मेरे लिए कम चीनी। और सुन, आज फिर स्कूल की बस लेट है, लगता है सड़क का गड्ढा अब तालाब बन जाएगा। मास्टर जी, इस कस्बे में गड्ढे नहीं भरते, बस कहानियां भरती हैं। और तुम्हारी दुकान पर तो हर सुबह नई कहानी मिलती है। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे सब ठीक चल रहा हो। रात को फिर देर तक करवटें बदलते रहे थे। बस हिसाब लगा रहा था। दुकान चल रही है, पर जिंदगी वहीं अटकी है। अटकी है, रुकी नहीं। दोनों में फर्क होता है रमेश। बाबू, मेरे टिफिन में आज बिस्किट रख दोगे? मीना के पास रोज कुछ अच्छा होता है। 2 रख दूंगा मेरी गुड़िया, और शाम को जल्दी आना, मैं तुम्हें नई पहेली सुनाऊंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। अपनी बेटी की छोटी सी मांग भी रमेश के लिए किसी बड़े इम्तिहान जैसी थी। कमाई इतनी ही थी कि घर जलता रहे, पर सपनों के लिए अक्सर तेल कम पड़ जाता था। स्कूल की फीस अगले हफ्ते देनी है। मकान मालिक भी 2 बार आ चुका है। मैं डराती नहीं, बस याद दिला रही हूँ। मुझे सब याद है सुनीता, एक एक रुपया, एक एक तारीख, कुछ भी भूलता नहीं हूँ। बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बस समय कभी कभी देर से जवाब देता है। समय अगर जवाब दे भी दे मास्टर जी, तब तक आदमी के सवाल बदल जाते हैं। भाई, 2 कुल्हड़ पैक कर दो, बस छूट जाएगी। अभी दिए, जरा संभाल कर, बहुत गर्म है। अरे छुट्टे नहीं हैं, 100 का नोट है। कोई बात नहीं, बाद में दे देना, रोज की सड़क है, फिर मिल जाओगे। यही तो दिक्कत है, सब फिर मिल जाते हैं, पैसे नहीं मिलते। क्या करूं, खाली हाथ भेज दूं तो चाय की दुकान नहीं, पत्थर का दिल लगेगा। रमेश की यही आदत उसे लोगों के करीब लाती थी, और पैसों से दूर भी। वह हर चेहरे पर भरोसा कर लेता, जैसे दुनिया अभी पूरी तरह कठोर नहीं हुई। रमेश, चीनी और चाय पत्ती का पुराना हिसाब कब चुकाओगे? दुकान है, धर्मशाला नहीं। शंभू भैया, बस 2 दिन और, इस हफ्ते थोड़ा हाथ तंग है। तुम्हारा हाथ कब ढीला रहा है? हर बार वही बात। भैया, पैसा खाएंगे नहीं, दे देंगे। थोड़ा लिहाज भी कोई चीज होती है। लिहाज पेट नहीं भरता भाभी, हिसाब भरता है। मैं भाग नहीं रहा, सुबह से रात तक यहीं खड़ा रहता हूँ, आपका पैसा जाएगा नहीं। बाबू, वो अंकल आपसे ऐसे क्यों बोल रहे थे? कुछ नहीं बेटा, बड़े लोग कभी कभी तेज बोलते हैं, दिल से बुरे नहीं होते। हर किसी को अच्छा समझना भी अच्छी बात नहीं होती। अगर अच्छा सोचना छोड़ दूं ना सुनीता, तो ये चूल्हा जलाऊंगा कैसे? दिन चढ़ता गया, चाय के कप बिकते रहे, सिक्के डिब्बे में गिरते रहे, और जरूरतें उन सिक्कों से तेजी से बढ़ती रहीं। रमेश के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर मन में एक ही सवाल, क्या यही जिंदगी हमेशा रहेगी? सोचा, रोज सोचता हूँ, बड़ा भगोना, नई टीन, 4 स्टूल, एक बोर्ड, सब सोच लिया, बस जेब ने साथ नहीं दिया। सोचते रहोगे तो एक दिन होगा भी, किसी दिन ऊपर वाला भी तो देखेगा। कभी कभी लगता है ऊपर वाला चाय पीकर चला जाता है, पैसे देना भूल जाता है। मेरे अंदर आग है रमेश, बस हवा सही दिशा से नहीं लगी अभी तक। कितना हुआ? इतना कि रात का राशन आ जाए, और इतना कम कि कल की चिंता फिर बची रहे। बाबू, जब हम अमीर होंगे ना, तब मैं आपकी बहुत बड़ी दुकान बनवाऊंगी। अच्छा, और उसमें क्या क्या होगा? लाल बोर्ड, बहुत सारी बत्तियाँ, और किसी को उधार नहीं। ये बात तो अभी से सीख गई। उस छोटी सी हंसी ने थके हुए घर में थोड़ी देर के लिए उजाला भर दिया, लेकिन किस्मत
अक्सर सुकून के ऐसे ही पलों के बाद दस्तक देती है, धीरे, अनजाने और सब कुछ बदल देने वाली। अरे ये गाड़ी यहाँ किसकी होगी? हमारे कस्बे में ऐसी कार तो मैंने कभी नहीं देखी। रमेश, कोई बड़ा आदमी लगता है, संभल कर बात करना। चाय तो सबको एक जैसी मिलती है, बड़ा हो या छोटा। रमेश ने उस चेहरे को अभी देखा भी नहीं था, लेकिन अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता मोड़ने वाले थे। काली कार का दरवाजा पूरी तरह खुला और रमेश ने महसूस किया कि जैसे उसकी साधारण सी शाम अचानक किसी अनजाने मोड़ पर आ खड़ी हुई हो। तुम ही रमेश हो? यही दुकान चलाते हो? जी, मैं ही रमेश हूँ। चाय चाहिए साहब? धीरे बोलना, समझकर जवाब देना। चाय तो चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। क्या तुम अपनी बनाई चाय इस कस्बे से बाहर ले जाना चाहोगे? अरे बाप रे, सीधा बड़ा सवाल। सवाल छोटा था, पर रमेश के भीतर जैसे कई सालों की दबाई हुई इच्छाएं एक साथ जाग उठी। डर भी था और वही पुराना सपना भी, जिसे उसने अक्सर गरीबी के नीचे दबा दिया था। मैं समझा नहीं साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब साफ है, अगर मौका मिले तो क्या तुम अपनी चाय का स्वाद शहर तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हो? रमेश, जो दिल कहे वही बोलो। मौका रोज दरवाजा नहीं खटखटाता। साहब, डर तो लग रहा है, लेकिन सच कहूं तो यही सपना बहुत सालों से दिल में छिपा था। तो फिर साफ साफ बोलो, हाँ या ना? हाँ साहब, मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। शाबाश, यही जवाब होना चाहिए था। रमेश के मुंह से निकली वो छोटी सी हाँ साधारण नहीं थी। उसमें बरसों की मेहनत, भूख, अपमान और उम्मीद का जमा हुआ भार था। अच्छा, अब मेरा परिचय भी सुन लो। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं मल्होत्रा फूड्स का मालिक हूँ। फूड्स मतलब बड़ी कंपनी वाले? हाँ, पैकेज स्नैक्स, मसाले, इंस्टेंट ड्रिंक्स, और अब मैं चाय के असली स्वाद की तलाश में हूँ। आप हमारे रमेश की चाय के लिए इतनी दूर आए हैं? पिछले महीने मेरे ड्राइवर ने यहाँ चाय पी थी। उसने कहा था, साहब ऐसी चाय मैंने कहीं नहीं पी। आज मैं खुद देखने आया हूँ कि बात में कितना दम है। मैं तो बस रोज की तरह बनाता हूँ साहब, यही तो खास बात है। जो चीज आदमी बस रोज की तरह करता है, उसी में उसका असली हुनर छिपा होता है। पहले इलायची की खुशबू, फिर अदरक की हल्की चोट और आखिर में दूध चाय का संतुलन। किससे सीखी? मेरे बाबूजी ठेला लगाते थे, कहते थे चाय सिर्फ उबालने से नहीं बनती, बनाने वाले की नीयत से बनती है। वही सीखा, वही निभा रहा हूं। रमेश की आवाज में अचानक एक अपनापन आ गया। गरीबी ने उससे बहुत कुछ छीना था, मगर बाबूजी की सीख अब भी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। नीयत और हाथ का माप, यही चीज मशीनें नहीं पकड़ पाती। इसीलिए तो लोग दूर दूर से इसकी चाय पीने आते हैं। घर में चाहे कुछ कम हो जाए, स्वाद ने कमी नहीं आने देता। रमेश, मैं तुम्हें शहर बुलाना चाहता हूँ। हमारे टेस्ट किचन में आओ, वहीं अपनी चाय बनाकर दिखाओ। स्वाद भी, तरीका भी। शहर? मैं? हाँ तुम। कोई मैनेजर नहीं, कोई शेफ नहीं, तुम खुद। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी कला बड़े स्तर पर काम कर सकती है या नहीं। रमेश, ये साधारण निमंत्रण नहीं है। जा भाई, पूरे कस्बे का नाम कर दे। लेकिन साहब, शहर जाना, दुकान छोड़ना, खर्चा, मैं इतना सब कैसे करूंगा? मेरे लिए तो एक दिन दुकान बंद करना भी भारी पड़ता है। यात्रा, रहने की जगह सब कंपनी देगी, तुम्हें सिर्फ अपना हुनर लेकर आना है, बाकी इंतजाम मेरा। सुन रहे हो? शायद पहली बार किस्मत ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला है। अगर मैं वहाँ अच्छा ना कर पाया तो? हार से पहले हार मानना सबसे बड़ी नाकामी होती है। मैं परफेक्शन नहीं, सच्चाई ढूंढ रहा हूँ, और वो तुम्हारी चाय में है। हर बड़े मौके के साथ एक पुराना डर भी आता है। क्या सचमुच मैं इसके लायक हूँ? रमेश के भीतर यही सवाल बार बार सिर उठा रहा था। अगर मैं चला गया और वापस कुछ लेकर ना आया तो भी तुम वही रमेश रहोगे जिसने कोशिश की, लेकिन अगर गए ही नहीं तो जिंदगी भर सोचते रहोगे, काश। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, और तुम्हें फैसला सोच समझकर करना चाहिए।
परसों सुबह शहर के लिए गाड़ी भेज दूंगा। इतनी जल्दी? मौके इंतजार कम करते हैं रमेश, पकड़ने वाले तेज होने चाहिए। बेटा, किस्मत जब दस्तक दे तो दरवाजा खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। बस शहर जाकर हमें भूल मत जाना करोड़पति बाबू। अरे नहीं रे कल्लू, मैं अभी भी वही चाय वाला रमेश हूँ। ये मेरा निजी नंबर है, आज रात तक सोच लो। अगर आना है तो खुद फोन करना। मैं आधे मन वाले लोगों के साथ काम नहीं करता। कार्ड छोटा सा था, मगर रमेश की हथेली में वो किसी भाग्य पत्र जैसा लग रहा था। एक तरफ उसका पुराना, सुरक्षित, छोटा संसार था, दूसरी तरफ अनजाना शहर। रमेश, ये कागज नहीं, शायद तुम्हारी मेहनत की पहली पहचान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सिर्फ अच्छी चाय नहीं, बड़ा दिल भी रखते होगे। साहब, अगर मैं आया तो मुझे सच सच मौका मिलेगा ना? मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, शहर स्वाद भी परखता है और इंसान भी। कार जा चुकी थी, मगर उसके पीछे सवालों का तूफान छोड़ गई थी। क्या रमेश परसों उस गाड़ी में बैठेगा? और अगर बैठा तो क्या शहर उसे अपनाएगा या निगल जाएगा? रमेश, अब चुप मत रहो। दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है भागकर चला जाऊं, और डर कह रहा है यहीं चूल्हे के पास बैठा रहूं। डर हमेशा वहीं बैठाता है जहां आदमी छोटा रह जाए। मेहनत आगे धकेलती है। अगर मैं गया और हार गया तो वापस आ जाना, लेकिन बिना कोशिश किए हार मान ली तो उम्र भर जलते रहोगे। मैं जाऊंगा, पर अकेला नहीं, तुम्हारे भरोसे को साथ लेकर। बस इतना याद रखना, चाय वही बनाना जिसमें तुम्हारा दिल उगलता है। दो दिन बाद वही कार फिर टपरी के सामने रुकी। इस बार धूल कम उड़ी, लेकिन रमेश के भीतर का तूफान और तेज था। तो रमेश, फैसला कर लिया? शहर सिर्फ सपने नहीं देता, कीमत भी मांगता है। कीमत मेहनत है, तो मैं देने को तैयार हूँ साहब। अच्छा, बैठो, आज से असली परीक्षा शुरू। गांव की पगडंडी से शहर की चौड़ी सड़कों तक का सफर छोटा था, पर रमेश के लिए वह एक जन से दूसरे जन तक की दूरी जैसा लगा। यहाँ हर चीज समय से चलती है, हर स्वाद नापा जाता है, और हर आदमी को खुद को साबित करना पड़ता है। घबराए? हाँ, घबराया हूँ, मगर हाथ कांपेंगे नहीं। यही जवाब चाहिए था। यही है वो चाय वाला जिसने सर को रोक लिया था। देखते हैं किस्मत है या सच में हुनर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम किताबों वाला स्वाद नहीं, जमीन से निकला स्वाद परखेंगे। रमेश, शुरू करो। कमरे में अचानक खामोशी उतर आई, वही खामोशी जिसमें या तो आदमी टूटता है या बनता है। आग बदल गई है साहब, पर चाय का इरादा वही रहेगा। अरे, इसमें तो सच में अलग बात है। पहले खुशबू, फिर रंग, अब देखते हैं आत्मा है या नहीं। एक घूंट अंदर गया और कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। साहब, कुछ कमी है क्या? ब्रावो रमेश, यही है वो स्वाद, सीधा दिल पर लगता है। सर, ये तो मार्केट में गया तो लोग आदत डाल लेंगे। मतलब मेरी चाय सच में इतनी अच्छी है? अच्छी नहीं, बिकाऊ भी है, और यही फर्क बड़ा बनाता है। मैं तुम्हें एक छोटा साझेदारी हिस्सा और नए प्रोडक्ट टेस्ट का मौका दे रहा हूँ। साझेदारी? मेरे जैसे आदमी के साथ? तुम्हारे जैसे नहीं, तुम्हारी वजह से। स्वाद तुम्हारा है, बाजार मेरा, जीत दोनों की होगी अगर तुम टिके रहे। रमेश के लिए वो कागज सिर्फ सौदा नहीं था, वो पहली बार था जब उसकी मेहनत को कीमत नहीं, हिस्सेदारी मिली थी। साहब, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, पर धोखा नहीं दूंगा। मुझे डिग्री नहीं, ईमान चाहिए, और तुम्हारे हाथों में वो दिखता है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। दुकान पर बनने वाली चाय को पैकेट में उतारना आसान नहीं था। खुशबू बंद हो जाती थी, स्वाद बदल जाता था, और यादें नापी नहीं जा सकती थी। नहीं, ये वाला बहुत तेज है, इसमें वो अपनापन नहीं आ रहा। रमेश, टपरी वाली चाय ताजी बनती है, पैकेट में वही असर लाने के लिए संतुलन चाहिए, सिर्फ जोश नहीं। जोश नहीं होगा तो चाय जिंदा नहीं लगेगी मैडम। लोग घूंट नहीं, एहसास खरीदेंगे। ठीक है, फिर एहसास को फॉर्मूला बनाओ। मैं विज्ञान संभालती हूँ, तुम आत्मा संभालो। दिन बीतते गए, कई बैच बने, कई फेंके गए,
आंखों के नीचे गहरे घेरे उतर आए, मगर रमेश की जिद और गहरी होती गई। क्यों नहीं हो रहा? वही स्वाद क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरी चाय सिर्फ मेरी टपरी तक ही थी? रमेश, थक गए हो क्या? बहुत। यहाँ सब कुछ है, मशीन, लोग, पैसा, बस मेरे हाथों वाली बात गायब हो जाती है। तुम चाय बनाते वक्त सिर्फ मसाले नहीं डालते थे, हर कप से पहले केतली को एक बार सूंघते थे, फिर आंच कम ज्यादा करते थे। वही तुम्हारा राज है। आज और खुशबू का समय। हाँ, तुम स्वाद नहीं पल पकाते थे। कभी कभी जवाब लैब में नहीं, यादों में मिलता है। रमेश ने उसी रात फिर से शुरुआत की। सीमा जी, इस बार मसाला बाद में नहीं, भाप के दूसरे उठान पर, और पत्ती का समय 5 सेकंड कम। तुम्हें यकीन है? इस बार दिल कह रहा है यही है। ये पिछली बारों से बहुत आगे है। सर, यही वाला है। सच? सच के बहुत करीब, इतना करीब कि अब हम इसे मार्केट टेस्ट तक ले जा सकते हैं। रमेश की आंखों में थकान थी, पर उस थकान के भीतर पहली जीत की चमक जल रही थी। उसे लगा शायद अब उड़ान सच में शुरू हो चुकी है। क्या? किसने लीक किया सैंपल? साहब, क्या हुआ? हमारा टेस्ट ब्लेंड बाजार में किसी और नाम से पहुंच गया है, और अगर ये सच है रमेश, तो तुम्हारी उड़ान शुरू होने से पहले ही कोई उसके पंख काटना चाहता है। विक्रम की खबर बिजली की तरह गिरी थी, और उसी रात रमेश बिना देर किए अपने कस्बे लौट आया था, उस जगह जहां से उसकी हर सुबह शुरू होती थी। तू अभी भी वैसे ही खड़ी है, बस मैं बदल गया हूँ, या शायद अभी पूरा बदला ही नहीं। दुकान के सामने खड़े होकर उसे पहली कमाई, पहली बेइज्जती और पहली उम्मीद सब एक साथ याद आने लगे। यहीं बापू ने कहा था, चाय में सिर्फ पत्ती नहीं, नीयत भी उबलती है। मैं कैसे भूल गया? तू भूला नहीं है रमेश, बस बहुत तेज भाग रहा था, इसलिए पीछे छूटी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। सीमा, तू यहाँ? तू बिना बताए चला आया तो समझ भी बात बड़ी है। फोन पर तेरी सांसें तक घबराई हुई लग रही थी। हमारा टेस्ट ब्लेंड किसी और नाम से बाजार में पहुंच गया। किसी ने मेहनत नहीं चुराई सीमा, किसी ने मेरी पहचान चुराने की कोशिश की है। पहचान कोई डिब्बे पर छपे नाम से नहीं बनती। पहचान वो होती है जिसे लोग तेरी आंखों में, तेरे हाथों में, तेरी सच्चाई में पहचान ले। उसे पहली बार लगा कि लड़ाई सिर्फ चोरी हुए सैंपल की नहीं थी, लड़ाई इस बात की थी कि उसकी जड़ कहाँ है। अगर किसी ने स्वाद चुराया है तो मैं उसे फिर बना लूंगा, पर अगर ये दुकान चली गई तो मैं कहाँ लौटूंगा? दुकान चली गई? क्या मतलब? कुंशी ने फोटो भेजा था, सड़क चौड़ी करने का नोटिस लगा है। मैं भाग दौड़ में देख भी नहीं पाया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, अतिक्रमण हटाओ, 7 दिन में खाली करो। 7 दिन? ये तो बहुत कम है। मैं करोड़ों के सपने देख रहा था, और यहाँ मेरी असली जमीन खिसक रही थी। रमेश ने उसी वक्त तय किया, अब जवाब बाहर नहीं, यही ढूंढना होगा। देखिए, सड़क चौड़ीकरण की योजना पुरानी है, नोटिस नियम के मुताबिक जारी हुआ है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं के लिए जगह कम होती है। साहब, मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता, बस इतना समझना चाहता हूँ, क्या मेरी दुकान सच में हटेगी या कोई रास्ता है? दुकान जिस लाइन में है वो प्रस्तावित चौड़ीकरण के भीतर आती है, हटना पड़ेगा, ये अंतिम है। पर साहब, ये दुकान किसी आलीशान कब्जे जैसी नहीं है, यही इनके परिवार का सहारा रही है। मैं समझता हूँ बहन जी, पर फाइलें भावनाओं पर नहीं, नक्शे पर चलती हैं। हाँ, एक बात है। कौन सी बात साहब? यदि आप पुनर्वास योजना के तहत आवेदन करें तो बाजार की नई लाइन में वैध छोटा कियोस्क मिल सकता है। समय लगेगा पर हक से मिलेगा। मतलब ये जगह जाएगी पर दुकान खत्म नहीं होगी? जगह बदलेगी, पहचान तभी बचेगी जब आप उसे ईमानदारी से फिर खड़ा करेंगे। सरकारी मेज के उस पार से निकली यही बात रमेश के भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। सुना, किस्मत कह रही है, दीवारें गिर सकती हैं, पर काम नहीं गिरना चाहिए। मैं इतने दिनों से बड़ा बनने के पीछे भाग रहा था, पर बड़ा वही होता है जो गिरने पर अपनी शुरुआत को बचा ले। अरे रमेश, तू तो शहरों वाला आदमी हो गया। हमें लगा अब इस ठेले की तरफ देखेगा भी नहीं। मैं जहाँ भी गया चाय यहीं की उबलती रही काका, बस सुनने में देर कर दी। नाम बड़ा हो जाए तो अच्छा है, पर स्वाद वही रहना चाहिए जो दुख में कंधा और खुशी में बहाना बन जाए। यही तो इसकी पूंजी है।
लोगों की याद में बसी हुई चाय। अगर ये दुकान हटेगी तो मैं इसे रोकर विदा नहीं करूंगा। मैं इसे अपने हाथों से समेटूंगा और नई जगह फिर से जलाऊंगा। और हम सब आएंगे, पहली चाय यहीं वाले हिसाब से उधार पर पियेंगे। हंसी छोटी थी पर उसी में डर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। बापू, मैं करोड़पति बनूं या नहीं, अब समझ गया हूं। अमीर वो है जिसके पास लौटने लायक सच बचा हो। और तेरे पास वो सच है, इसलिए कोई भी चोरी तुझे खाली नहीं कर सकती। न सैंपल की चोरी मुझे रोकेगी, ना ये नोटिस। मैं अपना ब्लेंड अपने नाम से बेचूंगा और अपनी दुकान कानूनी हक से फिर खड़ी करूंगा। रमेश, मैंने भी पता कर लिया, जिसने सैंपल लीक किया था उसका खेल ज्यादा देर नहीं चला। असली टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है। तो अब कोई शक नहीं, बाजार टेस्ट तुम्हारे नाम से होगा और इस बार नाम सिर्फ पैकेट पर नहीं, कहानी पर भी लिखा जाएगा। सुना रमेश? हाँ, पर अब मुझे समझ आ गया है, जीत सिर्फ बाजार में नहीं होती, जीत वहां होती है जहां आदमी खुद को खोने से बचा ले। उसने चूल्हे में आखिरी बार उसी जगह आग जलाई जहां बरसों से उसकी सुबह जन्म लेती थी। आज की ये चाय विदाई नहीं है, ये वादा है। नई जगह, नया बोर्ड, नया नाम, पर स्वाद वही रहेगा जो इस मिट्टी ने मुझे दिया है। तो लिख दे बोर्ड पर, रमेश की चाय, मेहनत का असली स्वाद। वाह, अब बात बनी। भाप ऊपर उठी जैसे टूटी छत से निकलकर आसमान तक अपना रास्ता खुद बना रही हो। लो, ये सिर्फ चाय नहीं, ये मेरी शुरुआत भी है, मेरी पहचान भी और मेरी असली जीत भी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें।